हेलो गाइस, मैं हूं प्रशांत एंड वेलकम बैक इन न्यू एपिसोड ऑफ टेक न्यूज। एंड आज की जो हमारी सबसे पहले अपडेट है वो iQOO की तरफ से। एंड iQOO की टी सीरीज काफी जल्दी इंडियन मार्केट में हमें लॉन्च होने को देखने को मिल सकती है। एंड अगर बात करें इसकी स्पेसिफिकेशंस की तो इसमें हमें 6.53 इंच TFT डिस्प्ले एंड अगर बात करें वेरिएंट्स की तो यहाँ पे हमें 6GB रैम एंड 64GB स्टोरेज एंड 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिल सकते हैं। एंड इसमें हमें 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल सकता है एंड रियर में हमें 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है। साथ ही इस सीरीज में हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल सकता है। एंड अगर बात करें बैटरी की तो वो हमें मिलेगी 4420 mAh की बैटरी विद 18 वोल्ट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट एंड ये सीरीज एंड्रॉइड 11 के साथ आएगी। तो नेक्स्ट अपडेट है हमारी TCL की तरफ से। TCL ने अपने 20L को लॉन्च कर दिया। एंड अगर बात करें इसकी स्पेसिफिकेशंस की तो इसमें हमें स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर, 6.67 इंच LCD डिस्प्ले, 48 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप विद 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा। इसके अलावा इस स्मार्टफोन में हमें 3.5 mm ऑडियो जैक एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा। एंड अगर बात करें बैटरी की तो वो होगी 5000 mAh की बैटरी विद 18 वोल्ट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट एंड ये फोन एंड्रॉइड 11 पर बेस्ड होगा। तो नेक्स्ट अपडेट भी हमारी TCL की तरफ से जो कि काफी अमेजिंग एंड गुड न्यूज है। एक्चुअली में TCL अपना एक फोल्डिंग साथ ही साथ रोलेबल फोन लाने वाले जिसका कॉन्सेप्ट उन्होंने रिवील कर दिया है, जो देखने में काफी कमाल का है। एंड ये एक ही फोन से आप इसको अलग अलग टाइप से यूज कर पाएंगे, लाइक आपका फोन बन जाएगा, टैबलेट बन जाएगा एंड एक लास्ट टैबलेट भी बन जाएगा। तो नेक्स्ट अपडेट है हमारी Oppo की तरफ से। एंड ऐसी लीक्स निकलकर सामने रखी Oppo अपने A74 5G को काफी जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकता है एंड इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन भी लीक हो गई है। इसमें हमें स्नैपड्रैगन 480 प्रोसेसर, बात करेंगे डिस्प्ले की तो फुल एचडी डिस्प्ले मिलेगी 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। इसके अलावा ये स्मार्टफोन हमें 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज में देखने को मिलेगा। एंड अगर बात करें कैमरा की तो यहाँ पे हमें 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा विद 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा। एंड अगर बात करें इस स्मार्टफोन की बैटरी की तो यहाँ में मिलेगी 5000 mAh की बैटरी विद 18 वोल्ट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। एंड इस फोन में भी हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा एंड ये फोन भी एंड्रॉइड 11 पर बेस्ड होगा। तो नेक्स्ट अपडेट भी हमारी Oppo की तरफ से। एक्चुअली में Oppo ने अपने A35 को चाइनीज मार्केट में लॉन्च कर दिया। एंड अगर बात करें इसकी स्पेसिफिकेशंस की तो इसमें हमें MediaTek Helio P35 प्रोसेसर मिलता है, 6.52 इंच की IPS LCD डिस्प्ले विद 68 रिफ्रेश रेट, 13 मेगापिक्सल का ट्रिपल ईयर कैमरा सेटअप है विद 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा। एंड अगर बात करें बैटरी की तो वो है 4230 mAh की बैटरी विद 10 वोल्ट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। एंड इस फोन में हमें रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है एंड ये फोन एंड्रॉइड 11 के साथ आता है। तो नेक्स्ट अपडेट है हमारी Realme की तरफ से। Realme का एक स्मार्टफोन काफी सारी साइट्स पर देखा गया है जो है C11। एंड बात करें अगर इसकी बैटरी की तो वो होगी 5000 mAh की बैटरी। बाकी इस स्मार्टफोन को लेकर भी कोई भी स्पेसिफिकेशन सामने नहीं आई है। तो नेक्स्ट अपडेट है हमारी Tecno की तरफ से। Tecno का Spark 7 16 अप्रैल को ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा एंड इसको लेकर Amazon पर पेज भी लाइव हो गया है। एंड अगर बात करें इसकी स्पेसिफिकेशंस की तो इसमें हमें MediaTek Helio A20 प्रोसेसर मिलेगा, 6.52 इंच की डिस्प्ले मिलेगी एंड 16 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा विद 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा। एंड इसमें हमें दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, एक होगा 2GB 32GB एंड एक होगा 3GB एंड 64GB। एंड अगर बात करें बैटरी की तो यहाँ पे बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी जो होगी 6000 mAh एंड ये फोन एंड्रॉइड 11 के साथ आएगा। तो आज की टेक न्यूज में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसे लगे मैं कमेंट करके जरूर बताएं एंड साथ ही ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर जरूर सेट करें। एंड मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में।